हाय एवरीवन। आज हम अपने टाइप 16 के बारे में पढ़ने वाले। इससे पहले मैंने डाउट मास्टर क्लास में ऑलरेडी 15 क्वेश्चन ले रखा है और ये जो क्वेश्चन है आपका 10 सितंबर 2024 का सीरियल शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ये QR कोड है, इसको स्कैन करने के बाद आप मुझे टेलीग्राम चैनल में मेरे ऐड हो जाओगे और वहाँ से मुझे आप डायरेक्टली डाउट भेज सकते हो। मैं ट्राई करूँगा जितना फास्ट हो सके आपको मैं वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकूँ। तो जितना हो सके आप मैथ से रिलेटेड मेरे से डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर, समझते हैं इसको। इफ़ द लेंथ ऑफ ए कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट है ना, टू सर्किल इज़ 9 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ ए कॉमन इंटरनल टेंजेंट इज़ 5 सेंटीमीटर, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्किल। अब ध्यान से समझो, मैं फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे। जैसे समझना, ये सर्किल है, ठीक है, और ये सर्किल है। तो सबसे पहले समझना कि एक्सटर्नल टेंजेंट और इंटरनल टेंजेंट होता क्या है। एक्सटर्नल टेंजेंट मतलब डायरेक्ट टेंजेंट का ही दूसरा नाम है एक्सटर्नल टेंजेंट। जैसे ये आपको पता होगा कि ये डायरेक्ट टेंजेंट होती है जब दो सर्किल आपस में टच नहीं करते हैं, तो उनके बाहर जो ये टेंजेंट होता है इसको हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, DCT बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्योंकि ये बाहर है इसलिए इसको हम एक्सटर्नल टेंजेंट भी बोलते हैं। यही बस इसमें मेन पॉइंट था, ठीक है। दूसरा, जब दो सर्किल टच करते हैं तो इनके बीच में ये जो टेंजेंट होती है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, है ना, TCT। तो ये क्योंकि अंदर है तो इसको इंटरनल कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं, कॉमन इंटरनल टेंजेंट, ठीक है। तो ये पहला नाम ना देके DCT और TCT ना देके यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। पहला कि जैसे a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab, इसको सॉल्व करोगे तो। और दूसरा आपका फॉर्मूला यूज होगा a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों होते हैं फॉर्मूले, बट आपको इसमें से एक ही फॉर्मूला ये यूज़ होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशंस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम DCT लिखते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना दिया हुआ है हमारा, 9 दिया हुआ है। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का आपको फॉर्मूला पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर होता है, दोनों रेडियस का, ठीक है। इक्वल टू 9 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपकी वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 5 दी हुई है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, D स्क्वायर, ये तो माइनस ही होता है लेकिन अंदर में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो जाता है। क्लियर हुआ। और ये कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। ये मैं आपको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला, देन हम सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे हम कि दोनों इक्वेशन का ना होल स्क्वायर करेंगे, दोनों इक्वेशन का। तो चलो करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर माइनस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। यहाँ मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्वायर किया। तो स्क्वायर करोगे तो रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना, दैट्स इट, मैंने इतना ही करा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम लिख लेते हैं, बच जाएगा आपका R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस ये ऊपर वाला R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और 81 में से 25 जाएगा आपका 56 हो जाएगा ना। तो देखो इसको मान लो आप a+b हो गया, a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर। मैंने आपको ये बताया था a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और a और b के जगह पे R1 R2 है, ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको, ठीक है।
और ये हो जाएगा 56। ये 4 से काटेंगे 14 टाइम्स है ना, तो R1 इंटू R2 इक्वल टू 14। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि देन द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्किल, तो प्रोडक्ट दोनों का ही पूछ रहा था, तो ये 14 आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बाकी ये इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी थी। DCT और TCT याद रखना था। होता क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को एक्सटर्नल टेंजेंट भी बोलते हैं और इंटरनल टेंजेंट को हम TCT बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं। और ये आपको एक फार्मूला याद रखना है, ठीक है। बाकी इतना ही था। बाकी ऑल द बेस्ट।